वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज के टाइप वाइज क्वेश्चन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती थी, जितनी संभव हो सकती थी, उतनी मैंने आपको करवा दी हैं। अब अपन उन्हीं टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो करेंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, और मैंने इनको उठाया है RS अग्रवाल की बुक से। ठीक है, जो अपनी RS अग्रवाल की बुक है वहाँ से मैंने इनको पिकअप किया है। तो आप चाहो तो वहाँ से इन क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में डाउट हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑप्शन को जो है वो इंक्लूड नहीं किया है, तो आप ऑप्शन वहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा कि मैंने सभी क्वेश्चन जो हैं वो नहीं उठाए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की अपन बात करें तो ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि अगर इसी टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन और भी अगर हैं तो फिर मैंने उनको नहीं लिया, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन वहाँ से पिकअप किया है। तो इस प्रकार ऐसे करके अपने तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनेगी। उन 50 से 60 क्वेश्चन को अपन यहाँ पे एवरेज में सोल्व करने वाले हैं, और इससे पहले मैंने आपको 20 से 30 सवाल जो हैं टाइप वाइज के अकॉर्डिंग सोल्व करवाए हैं। तो मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट अपन ने यहाँ पर 70 से 80 क्वेश्चन जो हैं वो एवरेज के पढ़े हैं, और एवरेज से इतने ही क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। जो टाइप अपनी छूट गई होगी उनको अपन यहाँ पे इस वाले प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि निम्न संख्याओं का औसत क्या है। संख्याएं आपको गिवन है 76, 48, 84, 66, 70 और 64। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन सभी का ऐड करना है। ठीक है, अब औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे कुल राशियां। ठीक है, तो हमें करना है इन सब का योग। राशि कितनी होगी, टोटल 6। आप इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 408 भाग 6, तो 6 छंगा 36 और 6 इंटू 48। ठीक है, तो 68 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा बोला गया है कि प्रथम शोध धन पूर्णांक का औसत क्या है। अब यहाँ पे बात आ रही है औसत की। सबसे पहले आप पूछिए कि धन पूर्णांक होते क्या हैं। जो प्राकृत संख्याएं अपनी होती है नेचुरल नंबर, यानी कि जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है अपनी, क्या होती है, गिनती स्टार्ट जहाँ से होती हैं वो सभी क्या होती हैं, धन पूर्णांक होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3, और इस साइड जाएंगे तो -1, फिर -2, फिर -3। तो ये इस साइड के जितने भी नंबर्स होंगे ये क्या हैं, सभी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इन सभी धन पूर्णांक संख्याओं का क्या पूछा, हमें औसत पूछा है। और जहाँ से एक स्टार्ट हो गया वहाँ का मतलब है कि यहाँ से नेचुरल नंबर जो हैं, प्राकृत संख्याएं जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो प्राकृत संख्याएं, ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं कब, प्रथम प्राकृत संख्याएं। यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला इंक्लूड करवा रहा हूँ, प्रथम n प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई संख्या है 1 + 2 + 3 प्लस इस प्रकार n, तो उनका जो योग है वो किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। उनका योग ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है n × n + 1। क्या होता है, n × n + 1/2। ये होता है प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फार्मूला। याद रहेगा, ये सिर्फ इनका योग ज्ञात करने का है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे अपने पास n की वैल्यू कितनी है, 100। ओके, जब n की वैल्यू 100 है तो n × n + 1/2 ये क्या हो जाएगा, 100 × 101/2। यहाँ से कटेगा ऐसे 50 टाइम्स 50, तो यह जाएगा अपने पास 50 और 50। ठीक है, तो राशियों का योग जो वो कितना आएगा अपने पास, 50 और 50। टोटल राशियाँ कितनी है अपने पास, 100। तो इसका जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 50.50। ठीक है, अब अपन बात कर ले इसके ट्रिक्स के बारे में। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो n प्राकृत संख्याओं का योग मैंने बताया n × n + 1/2 बताया। अगर हमें इसका एवरेज निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, राशियों का जो कुल राशियाँ जो होती हैं उसका लगाते हैं अपन भाग। तो हमारे पास n राशियाँ थी, तो n से n कटेगा तो हमारे पास बचेगा n + 1/2। तो यहाँ से 100 है अपने पास। ठीक है, और +1 कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे। कहने का मतलब अपने पास 101/2 आया, यानी कि 50.50। सीधा भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये होगी अपनी ट्रिक जब भी आप इसके एवरेज की बात करते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, योग मैंने आपको जनरली, वैसे मैंने आपको पहले योग बताया था, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, पहले योग करेंगे। भाई हमारा जो फार्मूला औसत ज्ञात करना है वो क्या है, राशियों का योग बटे कुल राशियाँ। ये तो करते हैं अपन कुल राशियाँ।
है ना। तो सेम पहले हमें राशियों के योग के बारे में पता होना चाहिए, तो मैंने आपको पहले राशियों के योग के बारे में बताया n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। उसके बाद जैसे ही योग आया हमने क्या किया, उसका औसत निकाला। तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, राशियों का योग बटे कुल राशियाँ। तो कुल राशि कितनी थी, n थी, इसलिए मैंने n को n से कट किया और अपने पास n प्लस 1/2 आ गया, याद रहेगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं एक नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं वो आप देख लेना। 2 से स्टार्ट होंगी, 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद में 17 है, और उसके बाद में यहाँ पे 13 भी बच गया, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। तो ये 9 अभाज्य संख्याएं होगी। इन सभी का योग करना है आपको और उसमें 9 का भाग लगा देना। 9 का भाग क्यों लगाओ, क्योंकि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आएगा 11 सही 1/9। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए समप्राकृत संख्याएं, ये प्राकृत है, प्राकृत कर देना इसको, है ना, ये टाइपिंग एरर है। समप्राकृत संख्याएं, तो चलो ठीक है। सबसे पहले देखिए हम एक चीज़ यहाँ पे जानिए संख्याओं के बारे में। एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, अगर आपने संख्याओं वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ा तो आप क्या करेंगे, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके उनको देखिए कि संख्याएँ, मैंने वहाँ पर बताया आपको कि संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से नंबर उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, कौन कौन से छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हमारे पास संख्याएं होती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ सम संख्याएं भी हैं और कुछ विषम संख्याएं भी हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ सम संख्याएं भी हैं, कुछ विषम संख्याएं भी हैं, आप यहाँ पे देखोगे, है ना। तो यहाँ पर बात हुई, हमने प्राकृत संख्याओं का क्या निकाला था, योग निकाला था। तो हमने प्राकृत संख्याओं का योग क्या निकाला था, n इंटू एन प्लस 1/2 निकाला था। ये था वो सभी संख्याएं जो इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इसमें सम भी होंगी और विषम संख्याएं भी होंगी। अब अगर अपन बात करें सम संख्याओं के बारे में, किसके बारे में बात करें, अगर हम करें बात सम संख्याओं के योग के बारे में, तो उस कंडीशन में फिर हमें क्या करने को मिलेगा, सही है। तो सम संख्याओं की जब बात हो जाएगी तो हमें सम संख्याओं का योग अगर निकालना पड़ जाए तो फिर वो कैसे निकालेंगे, तो फिर हमें उसके लिए क्या करना होगा, n इंटू एन प्लस 1 करना होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमें विषम संख्याओं के बारे में पता करना पड़ जाए कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा विषम की, तो फिर उसका होता है n²। क्या होता है, n², ये होता है उसका योग। सिर्फ क्या होता है, योग। ये 3 फार्मूले अपने पास हो गए। करना कुछ क्या था, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में पता होना चाहिए। फिर हमें पता चला कि यार इसमें तो सम और विषम दोनों होते हैं। तो हमारे दिमाग में आइडिया है कि अगर सवाल में ये पूछ लिया गया सम के बारे में बताओ, तो हमें सम के बारे में बताने के लिए ये वाला फार्मूला काम में लेना पड़ेगा और विषम बताने के लिए हमें ये वाला काम में लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको इंक्लूड करूँगा, क्या, ये था इनका योग ज्ञात करने का। जैसे ही इनके औसत के बारे में बात होगी तो हमें क्या करना है, अपॉन n कर देना है। अपॉन n का मतलब क्या है, n का मतलब है कुल राशियाँ। यहाँ से देखिए एक n से n कटेगा, यहाँ पर इस n से n ये कटेगा। तो प्रथम सम प्राकृत संख्याओं की बात होगी तो वहाँ पर अगर अपन औसत निकालते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के सम प्राकृत संख्याओं का औसत की अगर बात निकालते हैं तो उनका औसत आएगा n+1। अगर बात करें विषम की तो वो आएगा ओनली n। क्यों आएगा, क्योंकि योग क्या होता है विषम संख्याओं का, n² होता है, और औसत निकालने के लिए संख्याओं का भाग लगा देते हैं, तो n से n कट जाएगा तो बचेगा n। इस प्रकार से हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 प्राकृत संख्याएं हैं, ओके, +1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 11 आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपके ट्रिक के अकॉर्डिंग। बेसिक मैंने आपको बता दिया है। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये 10 प्राकृत संख्याएं होगी हैं। इनका क्या करना है, एडिशन करना है और 10 से भाग लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या अपना, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। यहाँ पे ये विषम में थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, तो वी ये और बाद में से और फिर मैं, ठीक है। इस प्रकार से देख लेना आप इसको। तो हमें पूछा है विषम। अब 100 से कम, क्या आपको पता है 100 से कम कितनी विषम संख्याएं, नहीं पता है। तो इसे निकालने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, जो संख्या हमें गिवन जितनी संख्या उसमें हमें लगा देना है 2 से भाग और हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी। तो हमारे पास 50 संख्याएं जो हैं जो 100 से कम होंगी वो विषम होंगी। कौन कौन सी होंगी ये हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है।
अब आप बताइए, मैंने अभी भी आपको विषम संख्याओं के योग के बारे में बताया था कि विषम संख्याओं का योग कैसे करते हैं। तो विषम संख्याओं का योग निकाला जाता है एन स्क्वायर से। तो यहाँ पे हमारे पास विषम संख्या एन थी, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा 2500। कितना आएगा रे? 2500। और अब हमें क्या करना है, निकालना है इसका औसत। औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। तो ये होगा राशियों का योग हो गया टोटल, और राशियों की संख्या कितनी थी? 50। यहाँ से कटेगी 58, तो 50 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ट्रिक क्या है अपनी? ट्रिक ये है कि औसत कैसे निकालते हैं। एन स्क्वायर अपॉन एन, एन से एक एन कटेगा, बचेगा एन, तो मतलब 50 थी हमारे पास एन की संख्या, और 50 ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये लीजिए जी, 50 तक की सभी सम संख्याओं का। अब 50 तक की सभी सम संख्याएं पता है आपको कितनी है? नहीं पता है, लेकिन 50 तक की में जाना है हमें। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? ये बताया था कि हमें ये पता करना होगा कि 50 तक कितनी सम संख्याएं हैं। तो हम लगाएंगे 2 का भाग, तो ये हमारे पास आ जाएगी 25, यानी कि 50 तक 25 सम संख्याएं जो हैं, 25 सम संख्याएं हैं। ओके, तो सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं? एन इंटू एन प्लस 1 से निकालते हैं। एन इंटू एन प्लस 1 से निकालते हैं? जी नहीं। सम संख्याएं या फिर जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनका जब भी हमें औसत निकालना होता है तो उसका औसत होता है एन प्लस 1/2, यानी कि 25 प्लस 1/2, दैट मीन्स 26/2 इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 13। याद रहेगा। सम संख्याओं के बारे में बात हुई, न कि नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15 हो गया क्या? 5 जोड़ दो भाई सभी को। 15 और 15 दूनी 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45/5 बराबर 9। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या था? 3, 6, 9, 12 और 15। ठीक है, अंतर क्या है? सेम है, सभी में 3 3 का डिफरेंस है। तो क्या करना है? पहले को लास्ट को जोड़ना है, 2 से भाग लगा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? प्राकृत संख्याओं के वर्गों की यहाँ पे बात हो रही है, वर्गों के औसत को हमें यहाँ पे निकाल के बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो हम निकालते हैं एन इंटू एन प्लस 1/2 से निकालते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इनका वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालना, तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मतलब। तो जैसे हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? 2n + 1/3। बस आपको यही इसमें ऐड करना है जब भी आप प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं तब। ठीक है, तो इसको अल्टीमेट अपन ये लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6। तो हमें निकालना है यहाँ पे n। तो n की संख्या यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे देखिए 10 इंटू 11 इंटू 20 और 1 21/6, 3 और ये 5, 11 5 55, 55 को 21 से और ये हो जाएगा 7। तो 11 7 77, 77 × 5, 7 5 35, 3 और 7 5 35 और 3 38, टोटल हो गया 385। कितना हो गया? 385। ये हुआ है उनके वर्गों का योग। ठीक है, अब हमें निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना है? राशियों की संख्या के भाग लगा देना है, तो हो जाएगा 38.5। ठीक है, ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक क्या थी कि प्राकृत संख्याओं का जब भी हम औसत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? n इंटू एन प्लस 1/2, ये योग करेंगे हम उनका। उसके बाद हम क्या करते हैं? जब भी औसत निकालते हैं उससे n से भाग कर देते हैं। और हमें इसमें एक एडिशनल चीज़ ऐड करनी है, वो है ये वाली 3 है ये। ठीक है, बस यहाँ से भी आप इस सवाल को सोल्व कर सकते। छोटा छोटा सिंपल सा ये है n + 1 इंटू 2n + 1/6। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि 25a + 25b = 115 हो तो a तथा b का औसत क्या होगा? यहाँ से प्यारे बच्चों मैं 25 अगर एल कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा a + b = 115। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना कि a + b का जो मान होगा वो क्या होगा? 115/25। ठीक है, 25 चौक 100,
बचेगा 15 पॉइंट और 25 का 150। ठीक है, तो 4.6 यानी कि ए और बी का जो वैल्यू आया है, ए प्लस बी को जब आप ऐड करते हैं तो उसका मान आपके पास कितना आएगा, 4.6 जो है उसका मान आपके पास आने वाला है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें इसमें एक दो चीज़ें और बतानी पड़ेंगी। क्या क्या बतानी पड़ेंगी वो भी देख लेते हैं। हमें पूछा इनके औसत के बारे में, तो संख्याएं कितनी थी, सिर्फ 2 थी, तो ये 2 संख्याएं थी, तो 2.3 इनका आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, 2.3। ठीक है, वापस समझ लो क्या करना है। सबसे पहले 25 एलसीएम लेना है, उसके बाद में ए प्लस बी का योग आपको दे रखा है 115। यहाँ से आप ए प्लस बी अगर एक्चुअल में जानोगे तो आपके पास आएगा 4.6। तो संख्या कितनी थी, 2 थी, ए और बी। तो औसत निकालने के लिए प्रत्येक को कितना मिलेगा, 2.3। 10 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही गजब का सवाल है। कहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। 5 संख्याओं का औसत, हमें नहीं पता संख्या क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि उनका औसत 10 है। तो अगर 5 सभी को 10-10 मिले तो 5 को कितनी मिलेंगी, 50 मिलेंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि उसमें कोई संख्या जोड़नी है। हमें नहीं पता संख्या क्या जोड़नी है, लेकिन हमें ये पता कि हमने उसमें एक संख्या जोड़नी है, और जैसे ही हम उसे जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएंगी ये 12 पंजो 60 प्लस 12x। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वो संख्या है x, ये वो संख्या x है जिसको इसमें अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास योग क्या हो जाना चाहिए, सॉरी औसत क्या हो जाना चाहिए, 60 हो जाना चाहिए। तो संख्या हमें एक जोड़नी है, तो टोटल संख्या यहाँ पे आप देखोगे 6 12, तो 12 से कितना हो जाएगा, 72। तो यानी कि इस 50 से 72 पहुँचने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो हमें जोड़ना पड़ेगा 22। तो वो संख्या क्या होगी, 22 होगी। ठीक है, वापस समझना, अगर 10 प्रतीक को दिया जाए तो 5 को कितना मिलेगा, 50। ओके, औसत हमें करना है 12, तो इसका मतलब हमें संख्या कौन सी जोड़ी जाए, एक संख्या के बारे में होगी। तो अगर सभी का औसत 12 तो टोटल कितना मिलेगा, 72। प्रत्येक को 72 मिल रहा है, तो एडवांस कितना मिला है, 22। तो 22 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 22। अगर हम उस संख्या में जोड़ देंगे तो हमें औसत क्या मिल जाएगा, सभी का 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। नेक्स्ट पार्ट में अपन नेक्स्ट ट्रिक लेकर के आएंगे।